शरणागति भगवान की जो है निर्भय करने वाली, भगवान की शरण में हो जाओ तो निर्भय हो जाओ। तो सरलता के कारण सब एक दूसरे से कहते हैं, विशेषकर संत जो हैं, जो उपदेशक है, सब कहते हैं कि शरण में हो जाओ। लेकिन विचार करो, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसके बारे में कोई परिचय नहीं है, तो तुम शरण नहीं हो पाओगे कि हो जाओगे। और शरणागति का पूर्ण स्वरूप क्या है, यह भी आप नहीं अगर जानते हैं तो शरण में नहीं हो पाओ। शरणागति सुखदाई बहुत है। शरण का मतलब हुआ कि सारा भार अब शरणागत वत्सल का हो गया, हम निश्चिंत हो गए, हम उसकी कठपुतली हो गए, जैसा चाहे हमें नचावे, ये है शरणागति। लेकिन जीव के, हमारे तुम्हारे मनुष्य के मन में जरूर आता कि हम किसकी शरण हो जाए। भगवान की हो जाए तो कैसे हो जाए, भगवान का स्वरूप क्या है। हो भी जाता है, जैसे कोई इष्ट किसी को मानता है तो शरणागत हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण शरणागत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि शरणागत प्रार्थना नहीं करेगा। समर्पण जो है, पूर्ण समर्पण, उसमें प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। अगर प्रार्थना उठ रही है तो पूर्ण समर्पण नहीं, लेकिन जहां अज्ञान है तो उठेगी कि नहीं उठेगी। उठना द्वैत हो गया, यानी तुम समर्पित नहीं हो, तुम रहस्य नहीं जानते। तो ये समर्पण जो है, पूर्ण शरणागति कहो चाहे समर्पण, वो सब एक ही शब्द है। उसके लिए ज्ञान जरूरी है। हाँ, लोग समझते हैं समर्पित हो जाओ ज्ञान हो जाएगा। पूर्ण बगैर विवेक पूर्वक समझे आप समर्पित हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? ये अद्भुत बात है। अगर सचमुच समर्पित होना है तो आपको पहले समझना होगा कि समर्पण क्या है और किसके प्रति समर्पित होना है। और अगर वो यथार्थ में आपको प्राप्त नहीं है तो कहां समर्पित हो जाओगे। तो समर्पण जो है, शरणागति अवस्था, यह सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बाद ही होती है। ज्ञानी जन, जो संत महापुरुष होते हैं, वे हमेशा अपने चैतन्य प्रभु में समर्पित रहते हैं। वही समर्पण है और वही सर्वथा सुखदाई है और उसी समर्पण की महिमा गाई गई है। जब उनको पता चल जाता है कि हम समर्पित हो या ना हो, हम सर्वथा समर्पित ही हैं, केवल जान जाना है कि हम समर्पित हैं। जैसे पृथ्वी का कोई भूभाग पृथ्वी को हमेशा समर्पित है, क्योंकि वह पृथ्वी ही है। केवल नाम रूप से उसका पार्थक्य है, लेकिन तत्व रूप से उसका कोई पार्थक्य संभव ही नहीं है। मतलब नहीं, संभव है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कोई देश है तो नाम रूप से वह पृथक देश है, लेकिन वह पृथ्वी ही है। कोई जनपद है, हमारा गांव है, तो वो जितना भूभाग है वह नाम रूप से तो पृथक हो सकता है, लेकिन नाम रूप केवल ऊपरी चीजें हैं। सचमुच जो वो भूभाग है, यानी जो मिट्टी है, वो जो, वह तो पृथ्वी ही है, यानी पृथ्वी को पूर्ण समर्पित है। अब उसका अज्ञान क्या है कि वह नाम रूप से अपने को पृथ्वी से पृथक जानता है, और बोध होने पे वो समझता है अरे हम तो मिट्टी ही हैं, हम तो तत्व ही हैं, हम तो समर्पित ही हैं, पृथ्वी ही है हमारे रूप में, काम खत्म। यही पूर्ण समर्पण। तो ये तो उदाहरण है, और जड़ उदाहरण है, पृथ्वी जड़ तत्व है, लेकिन समझने भर का। इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड व्यापी चेतना है, उसी चेतना से, उसी चेतना की शक्ति से विचार उठकर शरीर से जुड़ जाता है, तो यही पार्थक्य हो गया, वो जीव बन गया। वो जो ब्रह्मांड व्यापी एकमात्र चेतन है, उसी से स्फुरण उठा
और शरीर देखकर शरीर के साथ जुड़ गया, मैं ये हूं, बस नाम रूप जुड़ने के कारण उसका पार्थक्य माने अलगाव हो गया। समर्पण क्या है? नाम रूप बिल्कुल मिथ्या है और मैं हर समय जो संपूर्ण चेतना है वही हूं, संपूर्ण चेतना ही है, यही समर्पण है। तो ये काल्पनिक समर्पण नहीं है, जबकि यही यथार्थ समर्पण। और तुम पहले से ही समर्पित हो, इसीलिए तुम जीवित हो, इसीलिए चैतन्य हो, इसीलिए तुम्हें बोध होता, इसीलिए तुम्हें महसूस होता है कि मैं हूं, क्योंकि है केवल परमात्मा। तो यह जानकर, जानबूझकर भली प्रकार जो अपना अस्तित्व पृथक न समझते हुए संपूर्ण अस्तित्व है, अस्तित्व जो है वो संपूर्ण है, मैं अलग से नहीं हूं, ऐसा जो भली प्रकार जान जाता है, बस जान जाओ वो पूर्ण समर्पित है, वो पूर्ण हो गया, उसको पूर्णता प्राप्त है। समर्पण कोई छोटी चीज नहीं। और पूर्णता जो हो गई, पूर्णता समर्पण माने जो मेरे अंदर शक्ति है, यह शक्ति मेरी नहीं है कि मैं अलग से हूं, यह संपूर्ण है, सिर्फ यही है, दूसरी कोई चीज नहीं है। जिसकी बुद्धि भली प्रकार यह समझ और जान जाती है वो समर्पित है। तो समर्पित सिर्फ संत जन ही होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भाव बनाता अच्छी बात है, मैं उसे काट लेना कि गलत बात, लेकिन वो पूर्ण समर्पित नहीं होता। उसकी पृथक इच्छाएं रहती हैं, उसकी पृथक कामनाएं भी उठ सकती हैं, और जब कभी भी कोई हानि, दुख या पीड़ा होती है तो वो पृथक होकर प्रार्थना भी करेगा, क्योंकि अज्ञान के कारण उसका पूर्ण समर्पण नहीं है। लेकिन जिसने जान लिया कि मेरी सत्ता ही नहीं, मेरी सत्ता ईश्वर की ही सत्ता है, जीव अलग नहीं है, जीवात्मा संज्ञा मात्र है, वस्तुतः केवल परमात्मा ही। तो जिसने ये जान लिया वो महामौन हो गया, असली मौन उसको प्राप्त हो गया। अब वो जब अपनी पार्थक्यता देखते नहीं है तो ना तो उसे कोई प्रार्थना करनी है और ना अलग से अपनी कोई इच्छा करनी है। वो तथता में माने जो है उसमें राजी रहता, और यही जीवन मुक्ति है। और वो स्वयं सच्चिदानंद होता है, वही होता है सत्य, ज्ञान स्वरूप होता है, आनंद स्वरूप होता है। तो उसको कभी कोई भ्रम होते नहीं उसको कि मुझसे अलग भी कुछ है या परमात्मा के अतिरिक्त भी कुछ है, या मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ देखना है, कुछ भोगना है। ये सारा ज्ञान मीठा होता है पूर्ण समर्पित व्यक्ति का। वो बात, वह अवस्था है सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण, ये हरि शरण है, हरि ही हरि है, हमारा अलग से अस्तित्व नहीं है। आप ही निरखी, आपको मार्यो, आप में आप समानी, मछरिया हुई गए पानी पानी। तो बड़ा अद्भुत है सुनने में, आपको ही निरख, आपको मार्यो, अपने आप को माने वास्तविक चेतना अपनी देखकर आपको मार्यो, जो पार्थक्य वाला अपना अहंकार था उसको समाप्त कर दिया, मार दिया, माने वो नष्ट हो गया। आपको ही निरख, आपको मार्यो, आप में आप समानी, माने अलगाव का जो अहंकार था वो उसी पूर्णता में डूब गया, लय हो गया। अब मन रूपी मछली वह सच्चिदानंद रूपी जल में ऐसा डूबी कि मछली पना उसका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अलग से थी नहीं, वो जल से ही निर्मित थी और उसी जल में घुल गई। नमक की डली थी, अपने को अलग जानती थी, लेकिन जब परिचय हुआ तो वह नमक की डली भी उसी में घुल के समुद्र हो गई। तो जब नमक की डली घुल के समुद्र हो गई तब शरणागत हुई, तब वो सचमुच समर्पित हुई। और फिर अलग से वह है ही नहीं, तो अब समुद्र का ही नाश हो जाए तो हो जाए, उसके अलावा उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे कबीर को बोध है तो कहते हैं हम न मरब, मरी है संसारा, राम मरे तो हम हूं मरबे।
समुद्र नष्ट हो जाए तो मेरा नाश हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। दोनों मिलकर एक बरन भय, मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या न माने। तो इसी तरह जीव जो है जब दृश्यमान शरीर संसार को मिथ्या मानना आरंभ करता है तो अपना एकमात्र जो चेतन स्वरूप है वो स्वयं को ही देख रहा, वह दशा प्रकट हो जाती है। तो जो पृथक वाला अहंकार है, अलगाव वाला शरीर को लेकर जो ये भाव नष्ट हो जाता है, तभी पूर्ण समर्पण हुआ। हाँ, वही समर्पित है। तो जब वही ईश्वर ही शेष बचा तो कौन प्रार्थना करेगा? किससे प्रार्थना करेगा? अब क्यों प्रार्थना करेगा? है सर्वोच्च दशा की नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि जब तक शरीर रहता है तो झूठा मैं बनता है उसका। दुनिया की नजर में सच्चा है लेकिन उसकी दृष्टिकोण से वो झूठा होता है। तो झूठ मूठ का ही वो अपने आत्म रूप का गुण गाता है, झूठ मूठ का। जैसे गाया सब संतों ने, हमरे हर घर आए हो राजा राम भरतार, हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। ये कहा है लीला मात्र, जगत को कैसे समझाएं जान पाएंगे नहीं, तो द्वैत बनाकर ऐसा किया है संतों ने। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं होता द्वैत। हाँ, उनके लिए द्वैत भाव होता बिल्कुल होता नहीं, मौन अवस्था होती है। लेकिन भक्ति सम्मेपन पे लोग भगवान से प्रेम करें, जो नहीं जानते हैं वो भी चलो भाव तो उनका बनेगा कम से कम भगवान को समर्पित होने का। इसलिए ऐसी बातें संत जन कभी कभी, सब संत नहीं करते, बहुत अवधूत वृत्ति में रहते हैं, बहुत एकदम मौन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग लोक शिक्षा के लिए ऐसा भी करते हैं। लेकिन उनका द्वैत होता नहीं, वो हमें तुम्हें दिखाई पड़ता। हाँ, पूर्ण समर्पण अद्वैत दशा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति, पूर्ण ज्ञान की दशा है, जहां पर ज्ञान भी, अब काहे का ज्ञान, ज्ञान भी लय हो गया। ज्ञान मान जहां एक नहीं, माने ज्ञान भी खत्म और अभिमान भी खत्म। अभिमान अलगाव का था और फिर एकत्व का ज्ञान हुआ थोड़ी देर को। अब दोनों खत्म क्यों? क्योंकि जब अलग हो तब ज्ञानी कौन बनेगा? जीव। परमात्मा को कभी अज्ञान होता ही नहीं, तो ये शब्द भी वहां नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान भी बुझ गया, ज्ञानी खत्म तो ज्ञान खत्म। ज्ञान इसलिए था कि ये अज्ञान वाला जो है ये अलग हो जाए। वहां तक बुद्ध की जरूरत थी, वहां तक सत्संग की जरूरत थी, वहां तक समझने की जरूरत थी, निधिध्यासन तक। और जैसे निधिध्यासन के पीछे सतपथ का दर्शन हुआ, माने केवल आत्मा बची, आत्मस्वरूप शेष बचा, तो ज्ञान की कौन जरूरत, कौन चर्चा बची? तभी समर्पण है पूरा, ये जान लो। तो वो सचमुच समर्पित होता है। वहां यथार्थ कोई है जहां पर जीव भाव रूपी लहर उसमें लय हो गई है, उसमें कल्पना नहीं होती। और अज्ञान काल में चाहे जितना बड़ा समर्पण करो, कल्पना के कारण जब कोई कष्ट होता है तो आदमी रोने लगता है, भयभीत हो जाता, बड़ा विश्वास बनावे लेकिन डिगने लगता। काहे? अभी भाई भेद बना है, अभी संशय बना है। तो जब तक संशय और भेद बना है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। पूर्ण भक्ति में संशय भेद नहीं हो सकता। हाँ, पूर्ण भक्ति तभी होती है जब संपूर्ण रूप से संशय दूर हो जाता है, सारे भेद मिट जाते हैं। भक्त हर समय 24 घंटे अहरनिश जानता है कि एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, चाहे व्यवहार कर रहा हो तब भी और चाहे समाधि में हो तब भी। हर समय उसको यह बोध बना रहता है, हर समय प्रत्यक्ष है ना, बना का रहता, हर समय प्रत्यक्ष अनुभव रहता कि एक प्रभु के सिवा और कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं दूसरी वस्तु। तब वह अडिग अचल वही स्थित मति होता है। स्थित प्रज्ञ जिसको भगवान गीता में कहते हैं, तो वही स्थित प्रज्ञ, उसी की प्रज्ञा स्थिर हो गई। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, क्योंकि अब उसको कोई संशय कभी नहीं उठता। स्वप्न में भी वो जान गया कि प्रभु परमात्मा के सिवा दूसरी चीज है ही नहीं, उसके अतिरिक्त अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है वो माया मात्र होगा, वो भ्रम मात्र होगा, दूसरा कुछ यहाँ आ ही नहीं सकता।
जैसे स्वप्न में पूरी सृष्टि दिख रही है, स्वप्न में बड़े बड़े पहाड़ है, उनका वजन कितना 1 ग्राम है? बड़े बड़े पहाड़ हैं, 1 ग्राम वजन है। ट्रेनें चल रही हैं, है कोई लोहा उनमें? बस इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी को हमेशा बोध रहता है कि एक प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं, एक चेतना के अतिरिक्त और कुछ, तब वो पूर्ण समर्पित है। समझो, पूर्ण समर्पित इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी तुम्हारी नजर में बात है, व्यवहार है, खाना पीना उठना बैठना है, तो वो समर्पित है, वो वही है। जैसे जैसे शुरुआती उदाहरण बताया कि कोई भूभाग जब जान गया मैं पृथ्वी ही हूं, तो उसके अंग अंग में पृथ्वी समाई है, तो वो पूर्ण हो गया। और अलग से वो अगरबत्ती लगावे, माला जपे, पुकारे पृथ्वी माता दर्शन दो, पृथ्वी माता दर्शन दो, तो कैसे दे दें दर्शन? तो वो उपदेश करती है कि बेटा तुम्हारे हम रग रग में समाये हैं, मुझे प्राप्त करना तो अपना अस्तित्व पहचानो, तुम कौन हो ये देखो। जब तुम अपना अस्तित्व देखोगे मुझे प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार संत जन और महापुरुष भगवान कहते हैं कि मुझे न खोजो, तुम खुद को खोजो, और जब खोजोगे खोजने वाला खो जाएगा, बस मैं प्रकट हो जाऊंगा। जैसे खोजी मिटा, खोजी भाव है तो है, जैसे खोज का भाव मिटा, बस खोज पूरी हो गई है। खोजी खो गया, अब परमात्मा बच गया, बस कल्याण हो गया। यही दशा समर्पण है, यही दशा पूर्ण शरणागति। बहुत शुरुआत तो द्वैत से होती है, लेकिन द्वैत भ्रम मात्र ही होता है, इसलिए दोबारा फिर उसका द्वैत नहीं बनता, वो अद्वैत में जाके समाप्त हो जाता है। और फिर भ्रम में भी कभी भ्रम उठता ही नहीं उसको। हाँ, ये यही करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। हाँ, परमात्मा को समर्पित होना है, तब पहला काम एक ही करना है कि कौन समर्पित होना चाहता है। शरीर तो जड़ है, तो फिर यही मैं अहंकार से शुरुआत होगी। तो इसे देखो कि कौन समर्पित होना चाहता और किसको समर्पित होना चाहता, किसे ढूंढ रहा। तो जब तुम अपने ही अंदर, चूंकि हृदय में ही परमात्मा, इसीलिए सब संत संकेत करते हैं कि अंदर खोजो, अंदर खोजो, अपने अंदर देखो। काहे? अंदर से, अंदर बाहर शरीर से कहा जाता है, ना अंदर है ना बाहर। जिसे हृदय कहा गया वो आत्मा है, उसी से संवेदना उठती है, स्फुरण जिसे कहते हैं। और वही स्फुरण, उसमें ऐसी शक्ति है कि वो शरीर कल्पित कर लेता है, देखने लगता है, बड़ी बड़ी सृष्टियां बन जाती है। ये ऐसी लीला है। तो जब वो अपने आधार में जाएगा और जैसे डूबेगा, बस रहस्य ये है कि उस लहर को शांत होना। जो जिज्ञासु है, खोजी है, साधक है, भक्त है, वो क्या है? वो एक लहर मात्र है परमात्मा की, और उस लहर को केवल अपने आधार में बैठना है, इतनी साधना। तो अगर प्रेम पूर्वक या खोज पूर्वक वो बैठ जाता, अगर प्रेम बन गया कि हृदय में ही हो प्रभु दया करो दया करो, ऐसा करते भी वो शांत हो सकता है। या ये देखते हुए कि आखिर मैं कहां से उठ रहा हूं, मैं कहां से उठ रहा हूं, मैं कौन हूं, तब भी वो शांत हो सकता है। या फिर सारे विवाद छोड़ा, उसको समर्पित होगा कि मैं वही हूं, तब भी शांत हो। मैं वही हूं, बात खत्म, तब भी थोड़ी देर में शांत हो गया। शर्त केवल एक ही पूरी करनी है, ये जो मैं का विचार है, इसको जहां से उठा उसी आधार में शांत होना। संवेदन कुछ ना फुरे, होवे शांत उदास, कह महेंद्र सोई घड़ी तू प्रीतम के पास। जिस समय कोई संवेदना, कोई ये स्फुरण नहीं उठ रहा, उस समय जहां तुम हो, उस अवस्था का परिचय प्राप्त करो, वही परमात्मा दशा है। पहली बार में पूर्ण परिचय नहीं होगा, लेकिन अगर तुम वहां टिकने लगे तो वो पूर्णता में अपने को प्रकट कर देता है परमात्मा। हाई है वो करता वर्ता नहीं, तुम छुप जाते हो, बस वो पहले से प्रकट है का परमात्मा। अच्छा कल्पना करो, तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी सृष्टि चल रही, और हम मर जाएंगे पता नहीं कितने युगों तक ये चलती रहेगी, तो वो क्यों प्रकट करेगा? वो तो प्रकटे है। तुम अलग बन गए हो। हाँ, यही मैं भाव डूब जाना, मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से ये मैं अपने आधार में डूब जाए, काम बन जाए।
न डूबे कोई बात नहीं, तो समर्पित हो जाए कि वही है मेरे रूप में, वही है मेरे रूप में, बस ये ही ब्रह्म विचार है। जो बुद्धि ऐसा विचारती वही विवेकी बुद्धि है, करके सदैव विचारणा हो जाती एकदम शुद्ध है। जब शुद्ध होती बुद्धि तो परमात्मा ही प्रकाशता, भगवान प्रकाशित होने लगते, माने वो चेतना जो है वो प्रकट हो जाती, तो कल्याण हो जाता। बस अपना जो मैं है इसको ही अपने में शांत कर लेना है, इतनी ही साधना है। अब उसके लिए अवलंबन माने बहाने तमाम बनाए गए, भगवान की याद करते करते, भगवान से प्रेम करते करते, हृदय में परमात्मा की खोज करते करते, या भगवान को समर्पित होकर, तो ये केवल अवलंबन माने बहाना मात्र है। किसी भी बहाने आपको अपने आधार में शांत होना। कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने कुछ नहीं माना, वो कहते हैं विचार ही दुनिया है, तो विचार किसी तरह रोको। अब विचार रोको तो ये भी एक विचार है, तो रुकता नहीं, उलझे रहते। हाँ, कुछ लोग इस पे बड़ी चर्चा करते, जो बहुत चर्चा कर रहे हैं उन्होंने झलक तो पाई है लेकिन संपूर्णता को नहीं जाना, इसीलिए वो चर्चे करते रह गए। अगर संपूर्णता जान जाते तो जान जाते कि अरे शांति बहुत बड़ी है, स्वरूप ही शांत है, वो सच्चिदानंद है, चर्चा करने की जरूरत नहीं। तब पूरा रहस्य न जान सके, बस थोड़ा सा शांति की झलक पाए और बस दुनिया को उपदेश करने लगे कि विचार रहित हो जाओ, विचार रहित हो जाओ। अरे होने सो जाओगे जब तक विचारों का मिथ्यात्व तो नहीं जानोगे, जब तक ये नहीं जानोगे कि विचारों के पीछे कोई बहुत बड़ा आधार स्थित है, तो तुम कैसे शांत होगे? और अगर समर्पित तो शांत, मतलब अगर समझ गए कि इसके पीछे बहुत बड़ी चेतना है, संपूर्ण समग्र चेतना है, वो परमात्मा है, वही सर्वाधार है, तो विचार तो बहुत ऊपरी साधारण सी चीज है, तो बड़े आराम से शांत हो सकते हैं। वो हमारे प्रभु हैं, वो जगताधार हैं, वो सर्वाधार हैं, वही हमारे पालक पोषक सजग संहारक नियामक हैं। ऐसे भाव से भक्त बड़े आराम से डूब जाता है, डूब नहीं जाते, अब पार हो जाते हैं। और नहीं तो अगर वो उधर सब अंधकारे अंधकार माने बैठे हो और खुद ही स्वामी बने हो कि नहीं विचार रोकना है, तो रोको विचार, परेशान रहोगे। हैं? यहाँ क्रिया कोई करनी ही नहीं, मान लेना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। मान जाओ वही है, तो विचार कहीं अलग उठ सकता है भाई, लहर समुद्र के अलावा उठ सकती, तब विचार उठ रहा है तो चेतन है जरूर नीचे, आधार में चेतना है तभी विचार उठ रहा है, तो वही आधार का महत्व है। आधार तुम ही हो, अपने आधार में शांत रहो, विचार खुद लुप्त हो जाएंगे। विचार लुप्त होते ही संपूर्ण रूप से परमात्मा प्रकट हो जाता है और कल्याण हो जाता है।